आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। नई एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। 15 फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो सकता है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है बजट सत्र की शुरुआत को लेकर? जी देखिए, आज एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार में नई आई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में उन्हें अधिकृत किया गया था कि वो नई तारीख जो है वो घोषित कर चुकी। इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 5 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होना था, लेकिन सरकार बदल गई। ऐसे में पुराना जो फैसला था वो भी बदल गया और आज नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। तो ऐसे में उसके अनुसार फ्लोर टेस्ट होगा, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है बिहार में एनडीए की, वह 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पर अपने बहुमत जो है वो साबित करेगी। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि 15 फरवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी डेट जो है वो बढ़ गया है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 29 फरवरी तक बजट सत्र हो सकता है बिहार विधानमंडल का। संजय, अगर फ्लोर टेस्ट के बारे में थोड़ा विवरण दे तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि आखिर ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है और इसमें क्या कुछ होगा। ये देखिए, फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। हालांकि कंफर्ट जोन में है, नीतीश सरकार जो है वह बहुमत साबित कर देगी। बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 विधायक जदयू के पास है, इसके अलावा 78 विधायक भाजपा के पास हैं। जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है उसके पास भी 4 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है वो आसानी से पार कर लेगी जो मौजूदा सरकार है। तो फ्लोर टेस्ट पे अपना साबित करेगी सरकार कि वो सत्ता में है, बहुमत के साथ है, और इसीलिए फ्लोर टेस्ट पर वो आएगी। उसके पहले आपको पता ही होगा कि आज जो विधायक हैं उन्होंने दिया है कि जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो तमाम तरह की बातें जो है वो अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा, उस दिन बहस भी चलेगी। अभी विश्वास प्रस्ताव पर जो नीतीश सरकार लाएगी फ्लोर टेस्ट पे, उसमें उसका जो प्रस्ताव होगा उस पर बहस छिड़ेगी। उसमें जो सत्ता पक्ष है उसके अलावा विपक्ष भी जो है उसकी क्या बातें होंगी वो सामने आएंगी विधानसभा के सत्र में। वो देखने वाली बात होगी। और आगामी बजट सत्र को भी लेकर सभी बिहार की जनता को इंतजार रहेगा, क्योंकि इस नई सरकार के गठन के बाद विधानमंडल का पहला सत्र होने जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने मीटिंग की है। 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये मीटिंग चली। ललन सिंह, अशोक चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ये मीटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, ये बताइए कि दोनों ही डिप्टी सीएम इस मीटिंग में मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जाहिर सी बात है ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही होगी। क्या चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए सुबी, चूंकि बिल्कुल आपने सही कहा, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और सूत्र ये भी बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। और दोनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगभग 1 घंटे तक एक अन्य मार्ग में रहे और उस वक्त विजय चौधरी भी मौजूद थे, संजय झा भी मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से 1 घंटे के बैठक के बाद दोनों नेता निकल गए और चर्चा इस बात को लेकर थी कि मुख्यमंत्री आज राजभवन जा सकते हैं, लेकिन लगभग 6:30 बजे के आसपास हुआ कि मुख्यमंत्री आज नहीं जाने वाले हैं। और सूत्र ये भी बता रहे कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट मिलनी थी मंत्रियों की लिस्ट की कौन कौन से मंत्री बनेंगे, वो लिस्ट नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसी वजह से आज जो राजभवन जाने का कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार में थोड़ी देर हो सकती है और उम्मीद है कि परसों बुधवार को शायद एक बार फिर से इसकी सुगबुगाहट तेज हो और मुख्यमंत्री राजभवन जाएं और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राज्यपाल से अनुरोध करें। तो जाहिर सी बात है अभी कल का दिन इंतजार करना होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि परसों बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नीतीश कुमार के पास तब तक बीजेपी की पूरी लिस्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का जो
कार्यक्रम है वो पूरा हो सकता है। वाकई आनंद, अभी और भी इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लालू प्रसाद से आज लंबी पूछताछ की है। इस केस में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली से जांच अधिकारियों की टीम लालू फैमिली से पूछताछ करने पटना पहुंच गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाने का ये मामला साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली से आई केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने पटना दफ्तर में लालू प्रसाद से लंबी पूछताछ की। करीब 50 सवाल लालू प्रसाद से पूछे गए। लालू प्रसाद को ईडी दफ्तर तक उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती अपने पति के साथ लेकर करीब 11 बजे पहुंची, जिसके बाद लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े इस केस के लिए लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। तेजस्वी यादव से भी जल्द ईडी पूछताछ करने वाली है। उनको लगता है, जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के इस केस में ईडी ने लालू प्रसाद, बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया है। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को समन जारी किया था। 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया गया। राबड़ी देवी, मीसा, हेमा आरोपी बनाई गई। राउस एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हुआ। 9 फरवरी को राबड़ी देवी से पूछताछ होनी है। ईडी की चार्जशीट में 7 आरोपी बनाए गए हैं। बता दें, ईडी ने इस केस में 4751 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। लालू परिवार के 5 सदस्यों के अलावा हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 कंपनियों एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट को भी ईडी की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि लालू फैमिली के करीबी अमित कात्याल ने साल 2006 से 7 के बीच एके इन्फोसिस्टम नाम की आईटी कंपनी बनाई और इसी कंपनी के जरिए जमीनें खरीदने का आरोप है। इस मामले में अमित कात्याल पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और लालू प्रसाद से ईडी की लंबी पूछताछ पर उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीसा भारती ने कह दिया है कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। मीसा भारती ने कहा है कि बीजेपी डरी हुई है और इसी कारण से ये सब कुछ किया जा रहा है। मीसा भारती से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। मीसा भारती हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। मीसा जी, क्या कहेंगी? आज 7 घंटे से अधिक समय से पूछताछ हो रही है। 7 घंटे से अधिक का समय हुआ, पूछताछ क्या दौर जारी है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी, अगर देख रहे होंगे लोग कि एक बीमार इंसान, उम्र हो चुकी है उनकी और 7 घंटे हो गए कंटिन्यूअस आप उनसे पूछताछ कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो अब काफ़ी समय हो गया। अब उनको मतलब मुझे लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ईडी के पास इतने सवाल हैं जो इतने समय तक उसको बिठा के रखी हुई है। ये पूछताछ तो सिर्फ लालू यादव से नहीं हो रही है, झारखंड में भी इंश्योरेंस हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, हर स्टेट में वो उन सभी जगहों पे हो रहा है जहाँ पे विपक्ष में लोग हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लगातार आप लोग कहती हैं कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, लगातार हम सिर्फ कहते नहीं है, एक्चुअल में बनाया जा रहा है तभी लोग कहते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी डरे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, उनको संदेह है या उनको
कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है। और सिर्फ हमारे ही साथ नहीं, जितने भी इस देश में विपक्षी दल हैं, आज हमारे साथ हो रहा है, हेमंत सोरेन झारखंड में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये किसी भी हद तक इस चुनाव को जीतने के लिए जा सकते हैं। तो क्या आगे अगर ऐसी कभी स्थिति बनती है तो फिर आप अपने राजनीतिक चाचा को आप लोग स्वीकारेंगे? नहीं, फिर राजनीतिक चाचा नहीं, पारिवारिक चाचा को मैं आज भी वही मान सम्मान और उनका है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप हमसे बात करेंगे तो ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिता लालू प्रसाद जी लेंगे, हमारे दल के नेता लोग लेंगे बैठ करके कि ये सिचुएशन आएगा। लेकिन मैं अब कहूँगी, अब चाचा वो नाम को अब और मतलब कोई सुनना नहीं चाहता है। और बिहार में बड़ी नई सरकार में बीजेपी कोटे से फिलहाल 3 मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। पटना बीजेपी ऑफिस में एक स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीनों मंत्रियों का अभिवादन किया है, उन्हें बधाई दी। और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में विकास रफ्तार पकड़ेगी और जंगल राज को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार भाजपा में अपने दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री प्रेम कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर अभिवादन के लिए पहुँचे हैं। और देखिए, सबके हाथों में बुके है। हर लोग चाहता है कि आज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री से वो मिलकर उनसे बातचीत करें। हमारे साथ विजय सिन्हा जी है। सर, एक बड़ा क्षण है जब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आप लोग का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर जो बदलाव है, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उससे मुक्ति मिला है। पूरे बिहार के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और बिहार के ठहरी हुई विकास की गति को बढ़ाना है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं की भावना का प्रकटीकरण का हम सम्मान कर रहे हैं और ये कार्यकर्ता का हम अभिनंदन कर रहे हैं कि अब हम लोगों को एक नई जिम्मेवारी मिली है। उस जिम्मेवारी पर जनता के विश्वास पर खरा उतर जंगल राज समाप्त करेंगे। जो जंगल राज की जिक्र आप पूरी तरह से जो वो महामारी के रूप में बना है, उस महामारी को समाप्त करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। एकदम कार्यकर्ताओं का सम्मान है। सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आगे हम सब मिलकर के बिहार के विकास में आगे काम करें। देखिए, ये तीनों मंत्री और यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनी है, तो भाजपा नेताओं में उत्साह काफी है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाने के बाद से ये सवाल उठ रहा था कि अब सम्राट चौधरी की पगड़ी का क्या होगा। सम्राट चौधरी ने पगड़ी को लेकर हो रहे सवाल का दो टूक जवाब डिप्टी सीएम बनने के बाद अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम भी। करीब 1 साल से इन्हें रंग बिरंगी पगड़ियों में देखा जाता है। सम्राट चौधरी घर से निकलते समय सुनिश्चित कर लेते हैं कि बिना पगड़ी के ना हो, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक पगड़ी बांधे रहेंगे। अब जबकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली है, तो सवाल होने लगा था कि सम्राट की पगड़ी का क्या होगा। वैसे ये सवाल तभी से उठने शुरू हो गए थे जब एक बार फिर नीतीश और बीजेपी के नजदीकी की खबर आई थी। मीडिया ने सम्राट से सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि सम्राट चौधरी, आपकी पगड़ी का क्या होगा। सरकार गठन के 24 घंटे के अंदर
डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने इस सवाल का जवाब दे दिया। सम्राट चौधरी ने पगड़ी वाली कसम के सवाल पर कहा कि बीजेपी मेरी दूसरी माँ है। जब मेरी माँ चली गई तो मैंने पगड़ी बांधी थी। आज अगर दूसरी माँ के सम्मान के लिए मुझे अयोध्या जाकर सिर मुड़वाना पड़े तो मुझे मंजूर है। अयोध्या में पगड़ी खोलेंगे और भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। पिछले साल की बात है, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री की नजर सम्राट की पगड़ी पर पड़ गई तो नीतीश ने पूछा कि आपने ये पगड़ी क्यों बांधी है, तो सम्राट चौधरी ने सामने से दो टूक कह दिया था कि पगड़ी आपको हटाने के लिए बांधी है। अब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद आरजेडी के नेता लगातार सीएम और सम्राट पर तंज कस रहे थे। सम्राट चौधरी ने अपने जवाब से पगड़ी पर उठ रहे सवाल पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगा दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही सचिवालय का नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। आरजेडी कोटे से सभी मंत्रियों के नेम प्लेट हटा दिए गए हैं। कहीं कहीं मंत्रियों के कार्यालय का रंग रोगन भी शुरू कर दिया गया है। सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी अब नए मंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर जेडीयू कोटे के मंत्रियों के कार्यालय के बाहर उनके नेम प्लेट को केवल ढका गया है। सचिवालय में कुछ विभागों का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है। आज कैबिनेट की भी बैठक हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में जो पूर्व मंत्री हैं उनके कार्यालय का क्या हाल है। ये शिक्षा मंत्री का कार्यालय है और यहाँ पर कल तक इस जगह पर आलोक मेहता शिक्षा मंत्री का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ से ये बोर्ड हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है, अभी कोई मंत्री नहीं है विभाग में, ऐसे में बोर्ड को हटाया गया है। फिलहाल सचिवालय की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रंग रोगन का काम जो है वो चल रहा है और तस्वीरों में देखिए किस तरह जो सचिवालय है विकास भवन, वहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट में क्या तस्वीर है हम इसको आगे आपको दिखाएंगे और लिए चलेंगे। दूसरे विभाग में भी जो मंत्री रहे हैं उनका बोर्ड हटाया गया है या फिर बोर्ड जो है ढक दिया गया है। यह तस्वीर है यहाँ पर सचिवालय में उद्योग विभाग की, और उद्योग विभाग में बतौर मंत्री कल तक समीर महासेठ का नाम यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब नाम जो है हटा लिया है। राजद कोटे से मंत्री हैं समीर महासेठ और इनके कार्यकाल में हाल ही में इन्वेस्टर मीट भी हुई थी यहाँ पर राजधानी पटना में। तमाम तरह के दावे भी किए गए थे, लेकिन फिलहाल जो समीर महासेठ हैं उनके नाम का जो बोर्ड है वो हटा दिया गया है। हम आगे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरे विभाग के जो मंत्री हैं उनके कार्यालय की क्या स्थिति है। इस वक्त हम खान एवं भूतत्व विभाग में हैं और खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय जो मंत्री हैं उनके कार्यालय की तस्वीर है। उनका जो नेम प्लेट है इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। नेम प्लेट को यहाँ पर देखिए विलोपित कर दिया गया है। मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना जरूर लिखा हुआ है, लेकिन अब रामानंद यादव जो कल तक यहाँ मंत्री हुआ करते थे अब नहीं हैं, तो उनके नाम को यहाँ विलोपित कर दिया गया है। तो ये तस्वीर जो है वो बता रहा है कि सचिवालय में जितने भी मंत्री के कार्यालय कक्ष हैं वहाँ पर उनके नाम को विलोपित किया गया और कई जगह तो नेम प्लेट ही हटा दिया गया है। कृषि मंत्री के कार्यालय की तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार सर्वजीत उनका ये कार्यालय है। उनका जो नेम है वो हटा दिया गया है, बोर्ड जो है हटा दिया गया, केवल मंत्री कृषि विभाग बिहार पटना लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर राजद कोटे से अब जितने भी मंत्री हैं उन सभी का नेम प्लेट जो है हटा दिया गया है और ऐसे में फिलहाल जो उनका मुख्य प्रवेश द्वार है उसको बंद किया हुआ है। तस्वीरों में देखिए ताला लगा हुआ है। जो मंत्री होंगे विभाग के उनके आने की प्रतीक्षा की जा रही है कि जब वो पहुंचेंगे फिर से उनके नाम का नेम प्लेट लगाया जाएगा और कार्यालय को खोला जाएगा। हमने आपको राजद कोटे से भी जितने मंत्री हैं उनके कार्यालय की तस्वीर दिखाई, नेम प्लेट दिखाया कि उसको हटा दिया गया है, लेकिन जदयू कोटे से जो मंत्री हैं उनके कार्यालय की क्या तस्वीर है एक बार देखिए। सुनील कुमार जो हैं वो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री हैं, लेकिन नेम प्लेट को ढका गया है क्योंकि जदयू कोटे से जितने भी मंत्री हैं उनका नेम प्लेट अभी हटाया नहीं गया है। प्रतीक्षा की जा रही है कि क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल जो नेम प्लेट जो है उसको ढक दिया गया है। कुल मिलाकर जो सचिवालय की तस्वीर है वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि राजद कोटे से जितने भी मंत्री हैं उनका जो नेम प्लेट है उसको हटा दिया गया है, लेकिन जदयू कोटे से जो जितने मंत्री हैं
उनका नेम प्लेट फिलहाल ढका गया है, आशा की प्रतीक्षा में कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो सरकार उसमें क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को रौंदा। मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पालीगंज पटना मेन रोड की यह घटना बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों का बवाल, सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की जा रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी, ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है।